हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इस सेशन में हम नवंबर माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। अगर आपको सेम सेशन इंग्लिश में चाहिए, इफ़ यू वांट द सेम सेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन प्लीज़ विजिट द चैनल्स प्लेलिस्ट। देयर विल बी एन इंग्लिश सेशन फॉर द सेम कंटेंट अवेलेबल देयर। ये सेशन हम हिंदी में करेंगे, बाइलिंगुअल होगा एक्चुअली ये सेशन। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती है और आप जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं सबसे पहले पा पाते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन की। भारत का पहला मॉस गार्डन एक खोला गया है। मॉसेस क्या होते हैं? मॉसेस कम्स अंडर मॉसेस आर ब्रियोफाइट्स एक्चुअली, एंड दे कम अंडर प्लांट किंगडम। ठीक है, एक टाइप के ये प्लांट होते हैं और ये आते हैं, ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं ये। एक्चुअली ब्रियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो फ्लावर होते हैं, डू नॉट हैव फ्लावर्स, एंड जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्सो। जाइलम एंड फ्लोएम का काम अगर आपको पता हो तो वो होता है पानी ले जाना और खाना ले जाना, फूड एंड वाटर सप्लाई करना। सो मॉसेस आर द ब्रियोफाइट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम। सो ऐसा एक गार्डन, इमेजिन गार्डन इनॉग्रेट किया गया है। और इनॉग्रेट किसने किया है? द वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, इन्होंने, ये हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह, इन्होंने भारत का पहला मॉस गार्डन इनॉग्रेट किया है। अच्छा, ये मॉस गार्डन है कहाँ पे? ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इस मॉस गार्डन को खोला गया। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो भारत का पहला मॉस गार्डन है ये। सेकंड, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? वो किया है दी वाटरमैन ऑफ इंडिया ने। अच्छा, इनको ये खिताब मिला हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ये। सो आपके लिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन गए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, ब्रियोफाइट्स में, और जाइलम एंड फ्लोएम भी नहीं होते। ठीक है, सो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस न्यूज़ से मिलती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा में 3 रिप्रेजेंटेशन है। सो इस न्यूज़ से आपको इतनी जानकारी मिलती है इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट काउ हॉस्पिटल। भारत का प्रथम गौ अस्पताल, अगर हम कहें गौ चिकित्सालय, खोला गया है। कहाँ खोला गया है? डिब्रूगढ़ में, असम। असम राज्य में डिब्रूगढ़ नाम की एक जगह है जहाँ पर भारत का प्रथम गौ चिकित्सालय खोला गया है, फर्स्ट काउ हॉस्पिटल, एंड इट्स नेम इज सुरभि आरोग्यशाला। सुरभि आरोग्यशाला ये डेडिकेटेड है काउस के लिए, और इसको खोला गया है ऑन द ओकेजन ऑफ गोपाष्टमी। ठीक है, गोपाष्टमी एक अष्टमी पड़ती है इस माह में। सो उस ओकेजन पे इस काउ हॉस्पिटल को, गो चिकित्सालय को खोला गया है, जो कि किसने बनाया है? बनाया है श्री गोपाल गौशाला ने, और इसकी कॉस्ट है 17 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वैसे तो यही है कि भारत का पहला कावा हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे डिब्रूगढ़, आसाम में। ठीक है, हो सकता है आपको, आपका मन करे गैस आप लगाओ कि उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के किसी जगह पर खोला गया होगा, बट नो, इट इज़ ओपन एट डिब्रूगढ़, आसाम। सो थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और एग्जामिनर्स को ऐसे ही क्वेश्चंस पसंद आते हैं जिसमें स्टूडेंट को फंसाया जा सके। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, सो इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। असम की बात करें तो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। गवर्नर हैं इसके जगदीश मुखी। लोकसभा में असम की 14 रिप्रेजेंटेशन है, वहीं राज्यसभा में
सेवन रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी काओ हॉस्पिटल की, अब हम बात करते हैं काओ शेल्टर्स की। एमपी गवर्नमेंट ने 2000 काओ शेल्टर्स को बनाने की अनाउंसमेंट की है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 2000 काओ शेल्टर्स बनाएंगे। और ये जो शेल्टर्स हैं इनको रन कौन करेगा? इनको रन करेगी एमपी गवर्नमेंट एंड एनजीओज। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट पे अकेले पे बर्डन रहेगा इन सभी शेल्टर्स को चलाने का। गवर्नमेंट इनको बनाकर एनजीओज को दे देगी ताकि एनजीओज इनको रन करें। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये लिया गया है फर्स्ट मीटिंग ऑफ काओ कैबिनेट में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एक काओ कैबिनेट भी है, एक कैबिनेट है जिसका नाम है काओ कैबिनेट। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपको काओ कैबिनेट जब भी सुनाई दे, जब भी आपके एग्जाम में आए, तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में एक काओ कैबिनेट बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसके अलावा इन्होंने इसी कैबिनेट में ये भी डिस्कस किया है, अभी अनाउंसमेंट नहीं की है, अभी सिर्फ डिस्कस किया है कि ये गौ सेवा कर भी लगाएंगे। ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, अभी सिर्फ इसको डिस्कस किया गया है कि गौ सेवा कर भी लगाया जा सकता है एमपी में फॉर द वेलफेयर ऑफ काउज, ताकि उस जो भी टैक्स, जो भी सेस वसूला जाएगा उसको हम वेलफेयर के लिए यूज करेंगे काउज के। ठीक है, ये भी अंडर कंसिडरेशन है, इट इज नॉट अप्लाइड नाउ। ओके, और ये भी गोपाष्टमी के अवसर पर ही अनाउंस किया गया है। अनाउंस किसने किया है? अनाउंस किया है सीएम ने। सीएम कौन है एमपी के? एमपी के सीएम अब हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको एक और टाइटल मिला हुआ है, वो है मामा। जैसे आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जी को दीदी टाइटल दिया गया है, मायावती जी को बहन जी टाइटल दिया गया है, उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी को मामा टाइटल दिया गया है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। लोकसभा में 29 रिप्रेजेंटेशन हैं मध्य प्रदेश की, और राज्यसभा में 11 रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, आनंदीबेन पटेल जी का जब भी नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए ये गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री गुजरात राज्य की। और इसके साथ साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नर का भी कार्यभार संभाला हुआ है। तो ये दो राज्यों की गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हर घर नल योजना। एक योजना की बात आ रही है यहाँ। योजनाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो आप समझते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हर घर नल योजना लॉन्च की है किसने? ये लॉन्च की है पीएम मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को, इस स्कीम को लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, दो डिस्ट्रिक्ट हैं ये उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। अच्छा, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स आपको अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आप थोड़ा सा सोशली एक्टिव हैं, तो आपको पता होगा कि सोनभद्र, सबसे पहले बात करें तो सोनभद्र अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर एक सोने का खदान तो ना कहें, एक सोने का भंडार पाया गया था। और पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बहुत बड़ा है, बट बाद में पता चला कि वो इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको निकालने के लिए, उसके एक्सकेवेशन के लिए सरकार खुद पैसा लगाए। तो ऐसे में सरकार ने फिर नीलामी भी की, वो सारी मतलब फालतू की बातें हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सोनभद्र न्यूज़ में था उस वजह से भी, और मिर्ज़ापुर तो आपको पता ही है, सबने मिर्ज़ापुर 2 देखी है। ठीक है, सो सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर आपको याद रहेंगे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, इस वजह से भी हर घर नल योजना इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लाई गई है। अच्छा, इस योजना में 5,555.8 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 5,555.8 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस स्कीम के लिए।
जो कि अराउंड 41 लाख विलेजर्स को फायदा देगी। अच्छा, इस स्कीम का एम क्या है? दिस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शन। आपको अगर नाम ध्यान दें तो हर घर नल योजना है इस स्कीम का नाम। अभी ये हर घर जल योजना नहीं है, हर घर नल योजना है। वैसे तो कॉमन सेंस है कि हर घर नल है, तो ऑब्वियसली वो बात ये भी कर रहे होंगे कि हर घर जल भी पहुंचाया जाए, बट इन दिस केस इट इज ओनली एम्ड एट प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शंस टू द विलेजेस ऑफ द रीजन। ठीक है, ये दो रीजन, एक्चुअली ये रीजन है विंध्या रीजन, जिसमें ये दोनों राज्य दोनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये हर घर नल योजना पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मैंने आपको बताया था आनंदीबेन पटेल वॉज द फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 रिप्रेजेंटेशंस हैं, वहीं राज्यसभा में 31 रिप्रेजेंटेशंस हैं। यूपी इसी कारण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है ये, और इसीलिए ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य भी है ये भारत में। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेल्फ टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19। कोविड-19 की ये सेल्फ टेस्टिंग किट आ चुकी है मार्केट में। एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में नहीं आई है, ये है अमेरिका में। एंड अमेरिका गेव नॉट टू होम बेस्ड सेल्फ टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19। कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए एक होम बेस्ड किट बनाई है, ये रही किट की फोटो। ओके, इस किट को मंजूरी दे दी है वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि आप इसको घरों में यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाया किसने है, इंपॉर्टेंट है यह नाम आपके लिए, ल्यूकीरा हेल्थ। ल्यूकीरा हेल्थ या ल्यूसीरा हेल्थ, आई डोंट नो। ल्यूकीरा हेल्थ हैज़ डेवलप्ड दिस किट एंड दिस किट इज़ अ सिंगल यूज़ किट। इसको एक बार आप प्रयोग करेंगे और इसके बाद इसको आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में एक रिजल्ट ही देती है ये किट, और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। और इसकी खासियत ये भी है कि इट कैन बी यूज बाय एनी एज ग्रुप। इसमें जो सैंपल लेना होता है एक्चुअली वो थोड़ा टिपिकल होता है। जो छोटे बच्चों के लिए सैंपल लेना होता है बिलो 14 एज, उनके लिए थोड़ा सा प्रेस्क्राइब्ड है कि आप सिर्फ एक डॉक्टर से सैंपल दिलवाएं इस किट के लिए। अदरवाइज जो बड़े हैं अबव 14 है उनके लिए आप खुद भी सैंपल ले सकते हैं। सो इट कैन बी यूज बाय एनी एज ग्रुप बट दी हेल्प ऑफ डॉक्टर। सो ये आई है यूएस में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी बहुत न्यूज़ में था रिसेंटली बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, और हमारे देश में तो ये भी चर्चा बहुत हुई कि उनका लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, या हमारा लोकतंत्र सबसे अच्छा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सो इस बहस पे भी आप अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त रखिएगा। अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अब प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, 46th प्रेसिडेंट हैं ये अमेरिका के, आपको याद होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। अच्छा, अभी मैं आपको जब भी हमारी वीडियो आती है आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी वुमेन अचीव करती है कुछ तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर बहुत पूछते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि किसी महिला ने कुछ अचीव किया है तो उसको आपको पता है या नहीं है, एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में कमला हैरिस जी का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके बाद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, पहली वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है ये अमेरिका की, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स, अगर आप पिछली वीडियोस हमारी देखें तो उसमें हमने बताया हुआ है। करेंसी की बात करें यूएस की तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे चलते हैं, बात करते हैं आनंदा ऐप। एक ऐप लॉन्च की गई है आनंदा ऐप, जिसको लॉन्च किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आनंद ऐप है ये, और इसमें आनंदा जो ये एक्रोनिम है इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस
डिजिटल एप्लीकेशन आपको फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में कि आनंदा ऐप जो एलआईसी ने लॉन्च की है, या फिर ये पूछ सकते हैं पहली बात तो लॉन्च किसने किया। देन सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर एजेंट्स। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि आत्मनिर्भरता, जब से मोदी जी ने कोरोना काल में एक स्पीच दी थी कि आत्मनिर्भर बनिए, भारत को बोला था, तब से स्कीम्स जितनी भी आती हैं या फिर जितनी भी योजनाएं आती हैं उनमें आत्मनिर्भरता की बात बहुत ज़्यादा की गई है। लोकल को प्रमोट किया गया है, वोकल फॉर लोकल बोलते हैं ना, तो उसकी इनिशिएटिव में इस ऐप को भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है आनंदा। हिंदी में वैसे आनंद ऐप है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं तो उसको आनंदा बोल देते हैं। अच्छा, और ये ऐप करेगी क्या, इसका काम है दैट इट विल हेल्प एजेंट्स टू इशू पॉलिसी थ्रू अ पेपरलेस मॉड्यूल। होगा क्या, इस ऐप के जरिए कोई एजेंट आपकी पॉलिसी अच्छे से विदाउट पेपर इशू कर पाएगा आपको। अभी क्या होता है, अभी कागजी कार्रवाई करनी होती है, ठीक है, साइन ये वो यहाँ वहाँ, वो सब नहीं होगा, पेपरलेस मोड में होगा ये सारा। सो ये ऐप है, ऐप का नाम है आनंदा। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, एलआईसी की, तो इसका ये फाउंड हुई थी 1956 में। इसके चेयरपर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, M.R. कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अभी हमने बात की आनंद ऐप की, आनंदा ऐप की। अब बात करते हैं अभयम ऐप की। अभय, अभय वो होता है ना भय वाला, अभय निडर, वो वाला अभयम। अभयम ऐप इज अ प्रोजेक्ट, एक्चुअली अभयम नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इंश्योर किया जाएगा सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को, ठीक है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये ऐप भी लॉन्च की गई है। इसमें होगा क्या, ऑटो रिक्शा और जो कैब्स होती हैं उनमें एक बटन प्रोवाइड किया जाएगा, पैनिक बटन आप इसको नाम दे सकते हैं, जिसको दबाने से एक मैसेज जाएगा कंट्रोल रूम में कि यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस कैब और दिस ऑटो रिक्शा, और जो भी सहायता होगी वो पहुंचाई जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो आपके लिए इसलिए क्योंकि वुमेन का डिस्कशन है इसमें। सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट IoT बेस्ड वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट। आपको अगर थोड़ा सा आप कंप्यूटर की भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा IoT इज द फ्यूचर, ऐसा कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बी द फ्यूचर ऑफ आर नेक्स्ट जनरेशन। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है, IoT को यूज़ किया गया है। सो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी एग्जामिनर को टेस्ट करनी हुई आपकी नॉलेज इन रिलेटेड टू दीज अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो वो आपको IoT पे भी एक क्वेश्चन दे सकता है। सो दिस कैन बी ऑल्सो, दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इट इज स्टार्टेड टू बॉल्स्टर कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, ठीक है, इसका एम यही है कि महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कहाँ शुरू हुई है ये प्रोजेक्ट, कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, बिश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 24 रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा में 11 रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं महा आवास योजना। एक और इम्पॉर्टेंट योजना आपके लिए इस मंथ में आई है जिसका नाम है महा आवास योजना। अच्छा, इसमें महा जो है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस राज्य ने लॉन्च की होगी, महाराष्ट्र, ओके। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं इसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च महा आवास योजना एंड अराउंड 8.82 लाख होम्स टू बी बिल्ट अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में अराउंड 8.82 लाख घर बनाए जाएंगे, और ये किनके लिए बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो लोग वहाँ पे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए ये 8.82 लाख घर बनाए जाएंगे। अच्छा, अब ये स्कीम एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही कम समय में लागू करने का एक अनाउंसमेंट किया है।
सिर्फ 100 दिनों में, इमेजिन सिर्फ 100 दिनों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखा जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं इसके भगत सिंह कोश्यारी जी। लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 रिप्रेजेंटेशन है, वहीं राज्यसभा में 19 रिप्रेजेंटेशन है। महाराष्ट्र इज दी सेकेंड स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश टू हैव मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट इन लोकसभा इन पर्टिकुलर। सो लोकसभा की 48 सीटें हैं, दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं महा आवास योजना के बाद शेपेयर वायरस, एक वायरस न्यू फाउंड हुआ है, शेपेयर वायरस। आप देख रहे होंगे 2019 से जब से कोविड आया है तब से हम लोग हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं। तो ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि नए नए वायरस आ रहे हैं। एक हांता वायरस भी आया था, ठीक है, उस पर भी बहुत सारी न्यूज़ आई थी। सो वैसा ही एक शेपेयर वायरस भी आया है, एक और आउटब्रेक इसका सामने आया है, जो कि आया है बोलीविया के अंदर। बोलीविया साउथ अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है लापाज। अब इस जो वायरस है इसका नाम क्या रखा गया है, शेपेयर वायरस, और ये रखा गया है एक रीजन के नाम पे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था विंध्या रीजन, विंध्या रीजन उत्तर प्रदेश में आता है और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उस रीजन के अंडर आते हैं। वैसे ही शेपेयर वायरस जो है इस शेपेयर रीजन के अंदर पाया गया है और इसका नाम उस रीजन के नाम पर रख दिया गया है। आपको इससे ये भी समझ आ रहा होगा कि WHO कितना बायस्ड है। जब उसने कोविड का नाम रखना हुआ तो चाइनीज वायरस ना रख के कोविड वायरस रखा, ठीक है, कोविड-19। वहीं जब ये दूसरे वायरसेस के नाम रखते हैं तो रीजन के नाम पे रखते हैं। जैसे स्पेनिश फ्लू था, उसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा क्योंकि स्पेन में पाया गया था। वैसे ही इसका नाम शेपेयर वायरस रख दिया क्योंकि ये शेपेयर रीजन में पाया गया। बट दिस वाज नॉट द केस इन केस ऑफ चाइना। सो इसलिए भी WHO पर ये आरोप लगते रहते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस वायरस की। ये वायरस ऐसा नहीं है कि अभी ही इसका आउटब्रेक सामने आया है। एक्चुअली इसका आउटब्रेक 2003 से 5 के बीच भी एक बार पाया गया था और इसको कंट्रोल कर लिया गया था। इसकी खासियत या फिर कहें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो आपको बात पता होनी चाहिए वो इसका पूरा नाम है, विच इज़ शेपेयर हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, हेमोरेजिक फीवर, और ये एरिना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब एरिना वायरस फैमिली के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो ये वही फैमिली है जिसके अंडर इबोला वायरस आता है। इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस समझा जाता है क्योंकि इसमें डेथ रेट काफ़ी हाई था। ठीक है, वैसे तो इसको कंट्रोल कर लिया गया है बट स्टिल इट इज़ अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। सो एरिना वायरस फैमिली है जिसके अंडर इबोला भी आता है और ये शेपेयर वायरस भी आता है जिसका आउटब्रेक रिसेंटली फाउंड किया गया है शेपेयर रीजन में। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया के प्रेसिडेंट है लुई आर्क, कैपिटल है लपाज। लपाज के पास ही एक्चुअली ये शेपेयर रीजन है और इसकी करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आपको इनका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने लायक है कि रिसेंटली बोलीविया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं या कौन चुने गए हैं। सो इट इज लुई आर्क। आगे चलते हैं, बात करते हैं ओडिशा गवर्नर्स वाइफ डाइज ऑफ कोविड-19। अभी हम बात कर रहे थे एक वायरस की, शेपेयर वायरस, अब हम बात कर रहे हैं फिर से कोविड-19 की। आप देख रहे होंगे देश में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है कोविड को और अब तो लोग बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करते। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखें कि एक गवर्नर की वाइफ भी इस कोविड वायरस से नहीं बच पाई हैं। तो ऐसे में हम आम लोग जिनके पास सर्विसेज कम होती हैं, हमें कितनी परेशानी होगी अगर हम इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप दूर रहा करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर से सिर्फ तब निकलें जब बहुत आवश्यकता हो, बहुत ही ज़्यादा नीड हो किसी भी काम की। अदरवाइज़ कोशिश करें घर पर ही रहने की
और लोगों से दूर रहें, फेस मास्क लगाएं, सैनिटाइजर प्रयोग करें जब बाहर जाएं। तो सुशीला देवी जी, द वाइफ ऑफ उड़ीसा गवर्नर श्रीमान गणेशी लाल डाइड ड्यू टू कोविड-19, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर को फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, एंड वाइफ, उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ठीक है, वाइफ ऑफ गवर्नर को फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। She actually actively participated in several programs for the welfare of poor and the needy. इन्होंने बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी ये एक्टिवली, इसलिए भी ये बहुत मशहूर हैं। और इनकी मृत्यु का दुख आप देखेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल जगत हैं उन्होंने जताया है। तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं इसके गणेशी लाल। लोकसभा में उड़ीसा की 21 रिप्रेजेंटेशन है, वहीं राज्यसभा में उड़ीसा की 10 रिप्रेजेंटेशन है। तो ये थी बात उड़ीसा की। आगे चलते हैं, बात करते हैं 15th G20 समिट, 15वां G20 समिट अभी हाल ही में हुआ है, जो कि होस्ट किया गया था सऊदी अरेबिया द्वारा। सऊदी अरेबिया द्वारा इस G20 समिट को होस्ट किया गया था ऑन 21 एंड 22 नवंबर 2020। PM Shri Narendra Modi ji participated in the 15th G20 summit. Okay, it was conducted in virtual format. Obviously, in the view of COVID-19 pandemic, it was conducted on a virtual format. अच्छा, इसमें important आपके लिए क्या हो जाते हैं, ये नाम important हो जाते हैं। G20 की जब बात करते हैं तो आपके लिए ये नाम important हो जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि एक मेंबर जो है वो कोई कंट्री नहीं है, ये केवल एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि G20 में कितने देश शामिल हैं। आपसे मेंबर्स पूछेगा तो 20 हैं, लेकिन अगर देशों की बात करें तो 19 हैं, क्योंकि एक उनमें से यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। तो ये इतना G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछला G20 समिट कहाँ हुआ था। इट वॉज इन ओसाका। ओसाका इज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान की राजधानी है ओसाका। और आपको अगला यानी 2021 का G20 समिट भी पता होना चाहिए, विच इज इन इटली, ठीक है। अच्छा, इस समिट की थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। थीम्स पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसकी थीम को भी याद रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1300 ईयर्स ओल्ड भगवान विष्णु टेम्पल। एक 1300 साल पुराना भगवान विष्णु जी का टेम्पल डिस्कवर हुआ है। कहाँ पे? स्वात डिस्ट्रिक्ट में। स्वात डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्वात डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है जब खुदाई की गई। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हिंदू शाही पीरियड का है। हिंदू शाही पीरियड, एक्चुअली हिंदू शाही और काबुल शाही इनका नाम है, काबुल शाही। ये एक हिंदू डायनेस्टी थी जो उस समय वहाँ पर राज करती थी काबुल वैली में, ठीक है ना। काबुल वैली जो, और गांधार रीजन आपको पता होगा, अफगानिस्तान में पड़ता है ये। काबुल वैली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ती है। तो वो उस रीजन में ये रूल करते थे। एंड प्रेजेंट डे ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब ये पूरा रीजन इनके अंडर था। सो ये एक टेम्पल फाउंड किया गया है, विष्णु टेम्पल, जो कि 1300 साल पुराना है। पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान नियाजी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी। अगर हम बात करते हैं एक्सकेवेशंस की, ठीक है, सो आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में ये जो एक्सकेवेशंस होती हैं ये कौन करता है। सबसे पहले तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए, विच इज ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट या फिर कहें दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वी विद्यार्थी, ठीक है। वी विद्यार्थी इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, या फिर कहें ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं इसके प्रहलाद सिंह पटेल विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। ये ब्रैकेट में IC लिखा है ना,
इसका अर्थ है इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज का अर्थ हम पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं 72nd फाउंडेशन डे ऑफ एनसीसी। एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी का 72वां फाउंडेशन दिवस 22 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और इसका मोटो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एनसीसी एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके मोटो के बारे में पता होना चाहिए, विच इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हिंदी में कहें तो एकता और अनुशासन, यहाँ पर लिखा हुआ है एकता और अनुशासन। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ी वर्दीधारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ द लास्ट डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, आपको पता है भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इसके बाद आती हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेट पुलिस और ये सब। ठीक है, बट लास्ट में कौन आता है आपको पता होना चाहिए, ये है एनसीसी। एनसीसी कैडेट्स, जो कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को डिफेंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ये बनाई गई थी। तो एनसीसी इज दी सेकेंड is the last defense of our country and largest uniformed youth organization in the world। आगे बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2020 को, इसी ही साल, ठीक है, आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी। एंड कहा गया था इस स्कीम में कि जो बॉर्डर रीजन्स हैं भारत के, उनमें एनसीसी कैडेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो बॉर्डर्स पे चक्रवात आते हैं उनसे डिजास्टर मैनेजमेंट में इनकी हेल्प ली जा सके। सो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। एनसीसी से फ़ायदा ये होता है कि आप देश के बारे में जानते हैं और देश से जुड़ पाते हैं, क्योंकि आपको एनसीसी में जो सिखाते हैं वो आर्मी या फिर कहें एयरफोर्स या नेवी से ही निकले हुए ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, सो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने की हुई है एनसीसी, इसलिए मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। आप भी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एनसीसी एक बार लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करें, बहुत मज़ेदार होता है। एनसीसी की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टरेट जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू ऑल। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और विद्या गुरु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।